Hello, dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक डिटेल्ड समरी। आज हम इसमें जो लेसन नंबर 4 है उसकी डिटेल समरी डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से अगर डिटेल समरी को समझ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि डिटेल समरी हम हिंदी में डिस्कस करेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज की ये विशेष इसका सारांश और समरी। जो हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक ने ही लिखा है, उनकी डायरी से ये लिया गया है, जो कि एक यंग गर्ल होती हैं। ये लेसन एन फ्रैंक की डायरी का एक अंश है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने जीवन के अनुभवों को डायरी में लिखा। इस पाठ में एन अपने डायरी लिखने के कारण और स्कूल के एक रोचक अनुभव का वर्णन करती है। प्यारे विद्यार्थियों, एन फ्रैंक 13 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन पर मिली डायरी में लिखना शुरू करती है। वह बताती है कि उसके माता पिता, बहन और मित्र हैं, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है जिससे वह अपने मन की हर बात कह सके। इसलिए वह अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा मित्र मानती है और उसका नाम किट्टी KITTY किट्टी रख देती है। प्यारे विद्यार्थियों, एन फ्रैंक बहुत चंचल, मिलनसार और बातूनी लड़की थी। वह अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना पसंद करती थी। उसे पढ़ना और लिखना भी बहुत पसंद था। एक दिन उसकी गणित की अध्यापिका मिसेस कीसिंग अध्यापक थे, उससे नाराज़ हो गए क्योंकि एन कक्षा में बहुत बातें करती थी। तो एन फ्रैंक थी, बहुत बातूनी थी। उन्होंने उसे सजा के रूप में एक निबंध लिखने को कहा जिसका विषय था अ चैटर बॉक्स, बातूनी व्यक्ति। एन फ्रैंक ने निबंध में लिखा था कि बात करना छात्रों का स्वाभाविक गुण है और वह इस आदत को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं सकती क्योंकि यह गुण उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है। प्यारे विद्यार्थियों, मिस्टर कीसिंग उसके उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दूसरा निबंध लिखने को दिया जिसका विषय था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक असुधारणीय बातूनी। और जब एन फिर से बातें करती पकड़ी गई तो उसे तीसरा निबंध लिखने को मिला। इस बार विषय था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, एन की मित्र सैन SANNE, ये एन फ्रैंक की मित्र थी, ने उसकी सहायता की। दोनों ने मिलकर एक मज़ेदार कविता लिखी जिसमें एक माँ बत्तख और उसके 3 बच्चों की कहानी थी। बच्चे बहुत अधिक आवाज़ करते थे, इसलिए पिता अर्थात बत्तख उन्हें काट कर मार डाला, पिता ने। प्यारे विद्यार्थियों, कविता पढ़कर मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे। उन्हें एन फ्रैंक की बुद्धिमानी और हास्यप्रियता पसंद आई। इसके बाद उन्होंने एन फ्रैंक को बातें करने के लिए कभी सजा नहीं दी। अब इसका मुख्य बिंदु देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या है। यह लेसन एन फ्रैंक की संवेदनशीलता, बुद्धिमत्ता, हास्यबोध और लेखन कौशल को दर्शाता है। यह बताता है कि लेखन व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रभावी माध्यम है। साथ ही ये भी सीख मिलती है
कि बुद्धिमानी और रचनात्मकता से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। इसके जो मुख्य करैक्टर हैं उन पर भी ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों। एन फ्रैंक है जो चंचल, बुद्धिमान और बातूनी लड़की है। दूसरा इसका मुख्य पात्र है मिस्टर कीसिंग जो कि गणित के अध्यापक हैं, अनुशासन प्रिय लेकिन हंसमुख हैं। और तीसरा पात्र है सैन, एन फ्रैंक की सहेली है जिसने उसकी कविता लिखने में मदद की थी। और इसमें चौथा करैक्टर भी माना जाता है किट्टी, एन फ्रैंक की डायरी जिसे वह अपनी मित्र मानती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका मूल सारांश रहा, समरी रही। आपको वीडियो कैसा लगा अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगले सेशन में हम इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद विद्यार्थियों।